दोस्तों, मेरा नाम है राशिद अली और मेरे चैनल का नाम है CS स्टडी BC। देखो, जो DSSB में SST का पेपर हुआ था, TGT का, उसका जो मेन सब्जेक्ट है उससे क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि अभी फीमेल का पेपर होने वाला है। ठीक है भाई, फीमेल का पेपर होने वाला है 9 और 10 अक्टूबर को। तो उसमें आपका अंदाज़ा हो जाएगा कि जो मेल का पेपर आया था SST का, TGT का, तो किस तरह का पेपर आया था और किस तरह के आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। इन्हीं तरह के आसपास के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है भाई। पहला क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना 1961 में पारित की गई थी, तो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? यह थी तीसरी पंचवर्षीय योजना। ठीक है भाई, इसमें ऑप्शन नंबर 4 है। ठीक है भाई। दूसरा क्वेश्चन, डैश आयोग ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच की थी, तो किसने की थी भाई? हंटर कमीशन ने की थी। हंटर आयोग ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष में 47वें रेजिमेंट के सिपाहियों ने भारत से बर्मा जाने के लिए मना कर दिया था? तो वो कर दिया था 1824 में। तीसरा ऑप्शन राइट है भाई। 18वीं शताब्दी के अंत में फ्रांस ने डैश में विद्रोही उपनिवेशवादियों को वित्तीय सहायता प्रदान की थी, वो थी अमेरिकी युद्ध स्वतंत्रता। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चरमपंथी नेता को लोकमान्य के नाम से भी जाना जाता है? इसमें ऑप्शन राइट, इसका 4 हो जाए, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1830 के मध्य में डैश मशीन उत्पादन के केंद्र के रूप में उभरा, तो ऑप्शन नंबर 4 है, बर्लिन है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1919 के अंत में भारत में डैश सुधार की घोषणा की गई थी, तो किसके अंतर्गत की गई थी? वो थी ऑप्शन नंबर 2, मार्टिन चेम्सफोर्ड के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह का हिस्सा नहीं था? तो महारानी गायत्री देवी 1857 के विद्रोह में नहीं थी, बाकी सब इसमें हिस्सेदार थी। बेगम हजरत महल, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका है कथन वाला। फ्रांसीसी क्रांति से पहले फ्रांस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें आपसे पूछ रहा कौन सा कथन सही है। पहला कथन है, वह आर्थिक रूप से अस्थिर था। दूसरा कथन है, इसका तीसरे एस्टेट से प्रतिरोध था। तीसरा कथन है इसका यह कृषि अधिशेष था। तो इसमें आपका फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है, तीसरा सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूसी मजदूर वर्ग का आंदोलन डैश के खिलाफ था। इसमें कथन है एक तंत्र, दूसरा कथन है कट्टर लोकतंत्र। तो इसमें आपका पहला ही ऑप्शन, यानी कि जो पहला कथन है वही राइट हो जाएगा, एक तंत्र के खिलाफ था। नेक्स्ट, 1917 में लेनिन फिनलैंड से रूस पहुंचे और उन्होंने अपना जारी किया, जिसमें उन्होंने सोवियत संघ को सारी शक्ति का नया नारा दिया, तो था अप्रैल थीसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल में 1905 का विभाजन विरोधी आंदोलन का हिस्सा कौन से नेता इसका हिस्सा नहीं था? तो एनी बेसेंट इसका हिस्सा नहीं थे। ठीक है भाई। 1804 नेपोलियन कोड से निम्नलिखित में से कौन सा कोड सम्मिलित था? तो फर्स्ट और सेकंड, नागरिक संहिता, आपराधिक प्रक्रिया। तो इसमें सेकंड ऑप्शन इसमें शामिल था। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? 1918 में हुआ था। किंग लुई 16 ने किस वर्ष में घोषणा की थी कि वह स्टेट्स जनरलों का समाधान करेगा? 1788 में। लुई 16 के लिए फ्रांस में किसने वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया? जैक्स नेकर ने। क्रांतिकारियों द्वारा रूसी एकतंत्र पर हमला, पहला बड़ा हमला किस वर्ष में किया था? 1905 में। कोल मार्क्स की डोस कैपिटल का पहला खंड
रूसी में प्रकाशित किया था? 1870 में। रूसी क्रांति के संदर्भ में पूंजीवादी किसानों को रूप में जाना जाता था, कुलाइक्स के रूप में जाना जाता था। 20वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पहली पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में सही है? पहला कथन है इसमें, यह हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। दूसरा कथन है, योजना कृषि पर केंद्रित था। तीसरा कथन, इसकी शुरुआत 1905 में हुई थी। तो इसमें इसका ऑप्शन है, जो इसके कथन है फर्स्ट और सेकंड दोनों कथन सही है, तीसरा कथन इसमें सही नहीं है। इसका दूसरा सेक्शन देखो, इसमें 6 सेक्शन है, ठीक है भाई। 6 पहले सेक्शन के 20 को, हर सेक्शन में 20-20 क्वेश्चन है, पर बाद के जो 2 सेक्शन है उसमें 10-10 क्वेश्चन है, ठीक है भाई। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैलीय तटों को कहा जाता था? पहला कथन है समुद्री भृगु, सेकंड कथन है बैरियर द्वीप। तो इसमें पहला कथन राइट है। दूसरा क्वेश्चन, पृथ्वी के भीतर निचले मेंटल तथा ब्रा कोड के बीच प्रस्तुत असातत्य को कहा जाता था? तो वो था, इसमें तीसरा ऑप्शन ठीक है, गुटेनबर्ग असातत्य, ठीक है भाई। तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन गर्म महासागरीय धारा है? तो पहला कथन है पेरू धारा, दूसरा कथन है एल नीनो धारा। तो इसमें दूसरा कथन गर्म धारा है, एल नीनो धारा। संयुक्त राष्ट्र के किस अनुच्छेद का उद्देश्य उच्च जीवन स्तर का है? अनुच्छेद 55। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन। डैश पहली क्रांति है जो समाजवादी आदर्शों पर आधारित थी? रूसी क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन, निष्क्रिय मालिकों और कामकाजी उद्योगपतियों में समाज का विश्लेषण किसने किया? इसमें आंसर है हेनरी डी सेंट साइमन, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक सूर्य तप के वितरण को प्रभावित करता है? पहला कथन है सूर्य की किरणों का कोण, दूसरा कथन है दिन की लंबाई, और तीसरा कथन है सौर कलक। तो इसमें तीनों ही कथन सही है, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विचारधारा में लोकतंत्र को एक डीकेइंग कोर्पस के रूप में वर्णित किया गया है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है, फासीवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन, यह उदारवाद, लोकतंत्र और मार्क्सवादी समाजवाद विचारधारा की अस्वीकृति पर आधारित एक क्रांतिकारी आंदोलन है। सेकंड है इसका, फासीवादियों ने इटली में सरकार के पिछले स्वरूप का पूरा समर्थन किया था। तो इसमें जो कथन है दूसरा कथन सही है, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन क्रिस्टल चट्टानों में एक दोष का घटक नहीं है? एंटीकिनल एक्सिस इसका आंसर हो जाएगा। वेगनर के महाद्वीप बहाव सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें पहला कथन है, यह सिद्धांत पूर्व कार्बोनिफेरस काल से शुरू होता है। दूसरा कथन है इसका, सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास में प्रमुख जलवायु परिवर्तनों की व्याख्या करना है। तो इसमें सेकंड कथन सही हो जाएगा। जापान में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को कहा जाता है ताइफू। आंसर इसका हो जाएगा ताइफू। 14 सूत्री कार्यक्रम डैश द्वारा प्रस्तावित किया गया था? वुडरो विल्सन के द्वारा। नेक्स्ट, द्वितीय विश्व युद्ध का निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ, यूएसए। दूसरा कथन है जर्मनी, इटली और जापान। तो इसमें दोनों कथन सही हो जाएंगे, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र द्वारा
अन्य स्वायत्त एजेंसियां नहीं, यानी कि पर्यावरण पर कार्रवाई की शुरुआत डैश में हुई थी 1947 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय चट्टान मशरूम के आकार की होती है? इसमें आंसर हो जाएगा लैकोलिथियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोल्शेविक सरकार ने मार्च 1918 में के साथ ब्रेस्ट लिटोवस्क संधि पर हस्ताक्षर किए और युद्ध से बाहर हो गए, वो थी जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाज के उदारवादी दृष्टिकोण के जनक कौन थे? जॉन लोके। आरोही या